शादी को 5 साल हो चुके थे। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। सुबह की चाय, दफ्तर, रूटीन काम और फिर रात का चैन। लेकिन कुछ था जो नेहा को अंदर ही अंदर खल रहा था। वो एहसास जो पहले था अब कम होता जा रहा था। छूने की गर्मी अब फोन की स्क्रीन तक सिमट गई थी। एक शाम जब बारिश हो रही थी, नेहा बालकनी में खड़ी चाय की चुस्की ले रही थी। उसके बाल भीग रहे थे और वो कहीं खोई हुई सी थी। आरव ने कमरे से झांकते हुए कहा, भीग जाओगी, अंदर आ जाओ। नेहा मुस्कुराई, भीगने दो ना, अब कौन रोकने, आता है वैसे भी। आरव समझ गया कुछ बात है। उसने पास आकर उसका हाथ थामा। नेहा, हेले, आज कुछ अलग करते हैं क्या? चलो ना, बाहर डिनर पे चलते हैं बारिश में। नेहा की आंखों में चमक आ गई। बहुत अच्छा, अब मैं कहानी का भाग 2 प्रस्तुत कर रहा हूं, जहां नेहा और आरव की शादीशुदा जिंदगी में एक रात फिर से वो पुराना जादू लौटता है। एक नर्म, सेंसुअल और भावनाओं से भरा रोमांटिक अनुभव। बारिश अब हल्की हो गई थी। नेहा ने अपना दुपट्टा ठीक किया और आरव के साथ स्कूटर पायबीस पर बैठ गई। रास्ते में धीमी धीमी बूंदें उनके चेहरों को छूती, जैसे कोई पुरानी याद चुपके से आकर पास बैठ गई हो। छोटे से ढाबे पर बैठकर गर्मा गर्म परांठे और चाय पीते हुए नेहा हंसी। याद है शादी के बाद पहली बार ऐसे ही बारिश में आए थे। आरव ने उसकी आंखों में देखा, और तुम्हारे हाथ थामने में कितनी हिचकिचाहट होती थी। नेहा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में एक कसक थी। अब वो हिचकिचाहट नहीं रही, लेकिन वो चाह भी तो नहीं रही। रात को जब वे घर लौटे तो नेहा सीधे बाल पैन सुखाने अंदर चली गई। आरव ने चुपचाप उसके लिए तौलिया और ड्रायर निकाल कर रखा। लेकिन आज कुछ अलग था। शायद मौसम का असर था या दिल में उमड़ती भावनाओं का। नेहा जब बाहर आई तो उसके गीले बालों से टपकती बूंदें आरव के हाथ पर पड़ी। आस कई बीता दियाहत आई। उसने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। नेहा, हूं, आज सिर्फ बातें करते हैं, पुराने दिनों जैसी। दोनों बेड पर बैठे, एक दूसरे के करीब। वो बातें करने लगे, पहली डेट, पहली छुअन, हनीमून की शाम। वो रातें जब सिर्फ एक दूसरे के पास होने से दिल भर जाता था। आरव ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया। तुम अब भी वैसी ही लगती हो जब पहली बार तुम्हें देखा था। नेहा की सांसें धीमी हो गईं। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, चाहत की, अपनेपन की। धीरे धीरे उनके होंठ पास आए। कोई जल्दी नहीं थी, कोई जल्दबाजी नहीं। हर छुअन में एहसास था, हर सांस में नाम। आरव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा, बहुत धीरे, जैसे हर लकीर को फिर से महसूस कर रहा हो। नेहा ने उसकी कमीज के बटन खोलने में हिचकिचाई नहीं। उनकी आंखों ने, हाथों ने और खामोशियों ने वो सब कहा जो शब्द कह नहीं पाए। वो रात सिर्फ जिस्मानी नहीं थी, वो आत्मिक थी। उसमें फिर से एक दूसरे को जानने की, अपनाने की ख्वाहिश थी। सुबह की धीमी धूप और वो पास होने का एहसास। सुबह की हल्की धूप खिड़की की पर्दे से छनकर कमरे में फैल रही थी। नेहा की पलकें हौले हौले खुली। सामने दीवार की घड़ी में सुइयां धीरे धीरे चल रही थीं और मगर उसकी धड़कनें अब भी रात की उस लय में थीं। आरव अब भी उसकी बाहों में था। उसका हाथ नेहा की कमर पर हल्के से टिका था और उसका चेहरा नेहा की गर्दन के पास। सांसों की गर्माहट अब भी उसकी त्वचा को गुदगुदा रही थी। नेहा ने उसकी ओर देखा। सोते हुए आरव अब भी मासूम लगता था, जैसा कभी शादी की पहली सुबह लगा था। धीरे से उसने उसकी उंगलियों को थामा। उसके मन में एक सुखद सिहरन दौड़ गई। वो चाहती थी कि वक्त यहीं रुक जाए। थोड़ी देर बाद आरव की आंखें खुली। नेहा अब तक उसके पास चुपचाप बैठी थी। गुड मॉर्निंग, उसने धीमे से कहा, आंखों में मुस्कुराहट लिए। गुड मॉर्निंग, आरव ने माथा चूमा। कल रात बहुत खास थी। हाँ, नेहा ने उसकी छाती से सिर टिका दिया, जैसे फिर से खुद को पाया हो। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा,
हम पे कहीं खो गए थे शायद, लेकिन अब लगता है हम फिर एक दूसरे को जी रहे हैं। नेहा ने नजरें उठाई। पता है, तुम्हारी उंगलियों की छुआन अब भी रात जैसी लग रही है। आरव हंसा, फिर धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फेरने लगा। उस सुबह की चुप्पियां भी बोल रही थीं। नाश्ता करते वक्त उनके बीच कोई मोबाइल स्क्रीन नहीं था, सिर्फ नजरों का खेल था। नेहा बशरा ने जब आरव को गरम पराठा परोसते हुए देखा तो उसकी आंखें भर आईं खुशी से। आरव ने उसकी हथेली पर हाथ रखते हुए कहा, अब हर हफ्ते एक रात सिर्फ हमारे लिए होगी। न कोई ऑफिस, न कोई झगड़ा, न कोई थकान। नेहा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। वो सुबह किसी नए रिश्ते की नहीं थी, बल्कि उसी रिश्ते को फिर से जीने की थी।